अमरपुर गांव की गौरी। अमरपुर गांव की गौरी एक गरीब, बीमार और बुजुर्ग महिला है। कुछ साल पहले तक वह गांव के लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेती थी, लेकिन अब उम्र और बीमारी के बोझ ने उसे इतना लाचार कर दिया है कि वह काम करने की हालत में नहीं रही। गौरी की दो बेटियां हैं, नंदिनी और काव्या। नंदिनी गांव में सिलाई का काम करती है और काव्या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती है। एक शाम गौरी ने कमजोर आवाज में कहा, काव्या, मैंने तुझे बताया था ना, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। लौटते वक्त लेती आना बेटा। काव्या थकी हुई बैठ गई। माँ, महीने के आखिर में एक भी पैसा नहीं बचता। हर कुछ दिन में दवा, बाजार, राशन। मैं थक चुकी हूँ माँ। सब कुछ संभालते संभालते अब लगता है बस। गौरी की आंखें भर आई। बेटा, मैं खुद कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों पर ही निर्भर हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता हर बार तुझे तंग करना। सब कुछ मुझ पर ही क्यों आ पड़ा। काव्या थोड़ा झल्ला गई। तो फिर नंदिनी से भी कभी कुछ क्यों नहीं कहती हो? वो भी सिलाई से ठीक ठाक कमा लेती है। गौरी ने सिर झुका लिया। कुछ दिन पहले उससे पैसे लिए थे, अब दोबारा मांगने में शर्माती है। उस वक्त तो शर्माती है, लेकिन तुझसे कुछ कहने में नहीं। फिर भारी मन से बोली, सच कहूँ बेटा, अब और नहीं झेला जाता। कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा कौन जाने। मेरी बेटियां कितना संघर्ष कर रही हैं। जहां बाकी लड़कियां शादी करके अपनी जिंदगी बसा रही हैं, वहां मेरी वजह से ये बोझ ढो रही हैं। आंसू पोंछते हुए बोली, मैं अब किसी से पैसे नहीं मांग सकती। नंदिनी आए तो उससे दवा के लिए कह देना। काव्या चुपचाप उठी। ठीक है माँ, मैं नंदिनी से कहूँगी। अब मैं काम पर जा रही हूँ। काव्या के जाते ही गौरी खुद को अपनी ही बेटियों की जिंदगी पर बोझ समझने लगी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उधर नंदिनी पास के घर से अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी। चलो, आखिरकार कुछ पैसे आए। थोड़ा खुद के लिए रख लूंगी और बाकी माँ को दे दूंगी। तभी दूर से गांव का बदमाश भैरो उसे देख लेता है। सालों से वह नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ था और जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, जबकि नंदिनी उससे नफरत करती थी। भैरो सामने आकर हंसते हुए बोला, वाह वाह, आज तो सुबह सुबह अपनी होने वाली बीवी के दर्शन हो गए। नंदिनी डर से सिहर गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये गांव सिर्फ तुम्हारा है क्या? तुम घूम सकती हो तो मैं भी। मेरे रास्ते से हटो। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी बातें तो कर लेते हैं। हटो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। भैरो हंसा। ओहो, मैं तो बस अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ। कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मुझे तुमसे नफरत है। भैरो की आंखों में जहर उतर आया। पसंद करो या नहीं, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। अगर नहीं की तो मैं किसी और से भी नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। नंदिनी रोती हुई वहां से भाग जाती है और भैरो जोर जोर से हंसता है। घर पहुंचते ही नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। गौरी घबरा जाती है। क्या हुआ बेटी, इस हालत में क्यों आई? माँ, वो भैरो फिर से मुझे तंग किया। अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। गौरी का चेहरा सख्त हो गया। इस भैरो ने जीना मुश्किल कर दिया है। वो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। गौरी ने गहरी सांस ली। मैं जल्दी ही तुम दोनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी, लेकिन माँ, हमारी शादी हो गई तो तुम। गौरी की आवाज कांप गई। मेरी वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करो? यही सही वक्त है। अपनी बेटियों को समाज की बुरी नजरों से बचाने के लिए गौरी उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है। कुछ दिनों बाद उदयपुर के मशहूर व्यापारी रघुवीर सेठ को दोनों बहनों की तस्वीरें मिलती हैं। उनके दो बेटे थे, आरव और विक्रम। रघुवीर सेठ ने नंदिनी को आरव के लिए और काव्या को विक्रम के लिए पसंद किया, लेकिन आरव को नंदिनी की तस्वीर देखकर वही पसंद आ जाती है। आखिरकार तय होता है,
नंदिनी आरव, काव्या विक्रम। काव्या बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगती है। बचपन से नंदिनी ही सब कुछ ले जाती है, अब मेरा रिश्ता भी। शादी के बाद आरव और नंदिनी की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आरव नंदिनी को दोबारा पढ़ने का मौका देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। वहीं विक्रम और काव्या की जिंदगी में रोज झगड़े, शिकायतें और जलन भरती जाती है। काव्या विक्रम के मन में आरव और पिता के खिलाफ जहर भर देती है। पिता की मौत के बाद लालच और बढ़ जाता है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर आरव सबको बराबरी का हक देता है और अलग रहने का फैसला करता है। अंत में काव्या और विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है। आंखों में आंसू लिए वे माफी मांगते हैं। गौरी दूर से ये सब देखती है। उसकी आंखों में दर्द भी है, सुकून भी। वो मन ही मन सोचती है, शायद अब मेरी बेटियों की जिंदगी में सच्ची शांति आएगी।